क्या बैंक में नौकरी लग गई? मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बैंक में नौकरी करूं। खुशी से चहकते हुए बोली कामना। मगर मेरे दोनों बच्चों को कौन देखेगा? दोनों अभी बहुत छोटे हैं। एकाएक कामना की खुशी उदासी में बदल गई। रवि बोला, सोच लो कामना, यह मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते और यह चले गए तो बाद में सिर्फ अफसोस लगता है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे मगर यह मौका दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रवि, मगर हमारे दोनों छोटे बच्चों का क्या? देवांश सिर्फ 3 साल का है और आस्था 1.5 साल की, और हम दोनों मिलकर नौकरी करें तो भी इनके लिए एक मेड रखना पॉसिबल नहीं होगा, और अगर किसी तरह रख भी दे तो भी उस मेड पर शायद मैं विश्वास न कर पाऊँ। मेरा मन हमेशा मेरे बच्चों में उलझा रहेगा और दिन भर मैं यही सोचती रहूँगी कि दोनों ने खाना खाया होगा या नहीं, मेड उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही होगी या नहीं। रवि बोला, अब यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कामना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर एक मेड तो अफोर्ड कर ही लेंगे, और मेरे दोस्त के पहचान में एक मेड है जिसे काम की ज़रूरत है और वह पहचान की भी है। मगर कामना का मन नहीं माना। कामना ने बैंक की नौकरी हाथ से जाने दी और बच्चों की देख रेख में लग गई। दोनों बच्चों को कामना ने खूब समय दिया और देवांश और आस्था को खूब पढ़ाया, इतना कि आज दोनों अच्छी पोस्ट पर जॉब पर लग गए। मगर शायद बच्चों की यह तरक्की देखना उनके पिता रवि के नसीब में ना थी। वे उम्र के इस पड़ाव पर कामना को अकेले छोड़ भगवान को प्यारे हो गए। दोनों बच्चे काबिल थे, इसलिए उनकी जल्दी शादी हो गई। बेटी आस्था के पति की नौकरी विदेश में थी और उसकी खुद की भी वहां जॉब लग गई। बेटी बहुत दूर बस चुकी थी। कामना की आंखों को हमेशा आस्था का इंतजार रहता, मगर बेटा देवांश कम से कम पास है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। यही सोचकर कामना खुश हो जाती। एक दिन अचानक कामना जी की तबीयत खूब बिगड़ गई। डॉक्टर ने कामना जी को सारी हिदायत दी और उनकी हर महीने कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी। कामना जी की उम्र होने की वजह से उनमें खून की कमी और बहुत कमजोरी आ गई थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक देवांश माँ की सारी दवाइयाँ ले आता। देवांश हर रोज अपनी माँ के लिए नारियल पानी और मौसम्मी का जूस ले आता और अपनी माँ की सेवा करता। बेटी आस्था चाहते हुए भी विदेश से नहीं आ सकती थी, मगर देवांश और माँ से बार बार फोन पर बातें कर लेती। आस्था ने फोन किया और बोली, माँ तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ मेरे पास। कामना जी बोली, बेटी तुझे देखने का बड़ा मन था मगर तू बहुत दूर है। कोई नहीं, तू वीडियो कॉल करना, तुझे वीडियो कॉलिंग पर देख लूंगी। कामना जी को वीडियो कॉलिंग ना ही करना आता था और ना ही उठाना आता था। वो बोली, तू रुक जरा, फोन मैं देवांश को देती हूँ, वह तुझे वीडियो कॉल करेगा। कामना जी फोन देने गई तो उनके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। देवांश की पत्नी अनामिका देवांश से झगड़ते हुए कह रही थी, आपकी माँ के पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, आखिर इनकी सेवा करके हमें क्या फ़ायदा? इनके ऊपर हजारों रुपए की दवाइयाँ खर्च हो रही हैं, ऊपर से रोज जूस दो, फ्रूट्स दो, वो अलग। आपकी बहन आस्था का भी तो बराबर का हक बनता है। वो कुछ दिन तक इन्हें अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। जिंदगी भर मेरे ही मत्थे मंडा है इन्हें। देवांश बोला, चुप हो जाओ अनामिका, कहीं माँ सुन न ले। मैं भी तंग आ चुका हूँ माँ की दवाइयों के खर्चों से, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। कामना जी यह सुनकर अपने कमरे में लौट आई और रो पड़ी। आज उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी अपने बच्चों की वजह से। वह रवि जी को याद कर बोली, तुम सही कहते थे रवि, जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। काश मैंने उस समय आपकी बात मान ली होती तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। दूसरे दिन आस्था अपने मायके आ गई। दरअसल फ़ोन चालू होने की वजह से उसने अपने भाई और भाभी की सारी बातें सुन ली थी, वरना उसकी माँ तो यह सारी बातें कभी ना बताती। देवांश और अनामिका उसे देखकर दंग रह गए। आस्था बोली, इमरजेंसी की टिकट निकलवा कर आई हूँ भैया, ताकि मेरी माँ को यहाँ से ले जाऊँ। कामना जी बेटी को देखकर खुश थी, मगर वह डर रही थी और ऐसे बोल रही थी जैसे वो कुछ ना जानती हो। आस्था बोली, माँ कल मैंने फ़ोन चालू होने की वजह से सब सुन लिया था, आप अपनी पैकिंग करो माँ। भैया शायद आप भूल गए हो कि माँ ने हमारी खातिर इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी थी और आज हमें इस लायक बनाया कि हम अच्छी पोस्ट पर हैं, मगर आपका तो इतनी अच्छी पोस्ट पर भी होकर क्या फ़ायदा।
आप और आपकी पत्नी छोटे छोटे पैसों के लिए रो रहे हो। जो माँ पिता पर किए गए खर्च गिने, ऐसे भाई भाभी से मेरा कोई वास्ता नहीं। यह बोलकर आस्था अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली गई। कामना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उस वक्त वह केवल रवि की बात को याद कर कर रो रही थी। देवांश को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन आस्था और उसकी माँ वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, यह बहुत से घरों की सच्चाई है। क्या आप भी सहमत हैं? गाइस, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ लुटा के उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ को बोझ समझता है और उसका सहारा नहीं बनता है। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम हर बार आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।